साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट अगले 5 मिनट में ऊपर जाएगी या नीचे, तो शायद कोई भी इसका सटीक जवाब नहीं दे सकता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो इसका जवाब चार्ट खुद दे रहा होता है। समस्या यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट देखते हैं, लेकिन ट्रेंड को नहीं देख पाते। हर दिन हजारों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं। कोई इंडिकेटर बदल रहा है, कोई स्ट्रैटेजी बदल रहा है, कोई नए नए सिग्नल्स ढूंढ रहा है। लेकिन सच ये है कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उस ट्रेडर को मिलता है जो सबसे पहले ट्रेंड को पहचान लेता है, क्योंकि ट्रेंड ही वो दिशा है जहां स्मार्ट मनी चल रही होती है। सोचिए, अगर आपको सिर्फ 5 मिनट में यह समझ आ जाए कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है, तो आपकी आधी गलत एंट्रीज अपने आप खत्म हो सकती हैं। आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर कैंडल पर भावुक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, आप मार्केट के खिलाफ लड़ना बंद कर देंगे। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि ट्रेंड वास्तव में होता क्या है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेंड को कैसे पढ़ते हैं, चार्ट पर कौन से संकेत सबसे पहले दिखाई देते हैं, पुल बैक और रिवर्सल में क्या अंतर होता है, और सिर्फ कुछ मिनटों में किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या चार्ट का ट्रेंड कैसे पहचाना जा सकता है। इस वीडियो के अंत तक आप चार्ट को पहले की तरह नहीं देखेंगे, आपको प्राइस की हर मूवमेंट के पीछे छिपी डायरेक्शन दिखाई देने लगेगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ट्रेडिंग में एंट्री से पहले अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो है सही ट्रेंड की पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि सिर्फ 5 मिनट में ट्रेंड को कैसे पहचाना जाए। जब मैं ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहा था, तब मुझे लगता था कि मार्केट को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं अगली कैंडल का अनुमान लगाऊं। अगर अगली कैंडल ग्रीन आ गई तो प्रॉफिट, अगर रेड आ गई तो लॉस। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि सफल ट्रेडर्स अगली कैंडल का अनुमान लगाने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे मार्केट की डायरेक्शन को समझते हैं, वे ट्रेंड को समझते हैं। और यही वो अंतर है जो एक सामान्य ट्रेडर और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच दिखाई देता है। ट्रेंड को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि मार्केट आखिर चलती कैसे है। मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती। चाहे आप किसी भी स्टॉक का चार्ट खोल लें, किसी इंडेक्स का चार्ट खोल लें या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को देख लें, आपको प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देगी। कई बार ऐसा लगता है कि मार्केट बिना किसी कारण के उछल रही है या गिर रही है, लेकिन वास्तव में हर मूवमेंट के पीछे बायर्स और सेलर्स की लड़ाई चल रही होती है। जब बायर्स ज्यादा मजबूत होते हैं तो प्राइस ऊपर जाने लगती है, जब सेलर्स ज्यादा मजबूत होते हैं तो प्राइस नीचे आने लगती है। लेकिन यह बदलाव एक कैंडल में नहीं होता, यह धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर बनाता है। यही स्ट्रक्चर आगे चलकर ट्रेंड कहलाता है। यहीं पर ज्यादातर नए ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे मार्केट की बड़ी तस्वीर को देखने के बजाय सिर्फ कुछ कैंडल्स पर ध्यान देते हैं। अगर 2 या 3 ग्रीन कैंडल्स दिख गईं तो उन्हें लगता है कि अब मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी। अगर 2 या 3 रेड कैंडल्स दिख गईं तो उन्हें लगता है कि अब मार्केट गिरती ही जाएगी। लेकिन मार्केट इतनी सरल नहीं होती। मार्केट को समझने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन को देखना पड़ता है, ना कि केवल उसकी छोटी छोटी मूवमेंट्स को। मान लीजिए आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। रास्ते में आपको कई बार थोड़ा नीचे भी उतरना पड़ सकता है, कई बार सीढ़ियां सीधी नहीं होंगी, कई बार रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा। लेकिन अगर आपकी ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो आप अभी भी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। ठीक यही बात मार्केट पर भी लागू होती है। प्राइस बीच बीच में नीचे आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं, लेकिन जब तक ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर है तब तक ट्रेंड भी ऊपर ही माना जाएगा। इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी प्राइस लगातार नीचे नहीं गिरती, बीच बीच में रिकवरी आती है, कई कैंडल्स ग्रीन भी बनती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। इसलिए किसी एक कैंडल या किसी एक दिन की मूवमेंट देखकर निर्णय लेना अक्सर गलत साबित होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई इंडिकेटर नहीं है, बल्कि डायरेक्शन है। अगर आप सही डायरेक्शन में खड़े हैं तो छोटी गलतियां भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में खड़े हैं तो सबसे अच्छी एंट्री भी कई बार प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे पहले ट्रेंड को देखते हैं और उसके बाद ट्रेड ढूंढते हैं। वे पहले ये तय करते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है, फिर उसी डायरेक्शन में अवसर तलाशते हैं। दूसरी तरफ नए ट्रेडर्स पहले ट्रेड ढूंढते हैं और बाद में ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं। यही सोच उन्हें बार बार नुकसान की तरफ ले जाती है। जब भी आप चार्ट खोलें, खुद से एक सरल सवाल पूछिए, क्या बायर्स मार्केट को ऊपर धकेल रहे हैं या सेलर्स मार्केट को नीचे खींच रहे हैं? क्योंकि अंत में प्राइस वहीं जाएगी जहां कंट्रोल ज्यादा होगा। मार्केट में हर समय बायर्स और सेलर्स मौजूद रहते हैं, लेकिन ट्रेंड हमें यह बताता है कि इस समय शक्ति किसके पास है।
ट्रेंड को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी मानसिकता को बदल देता है। आप प्रेडिक्शन करना छोड़ देते हैं और ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देते हैं। आप ये सोचने के बजाय कि मार्केट कहां जाएगी, ये देखना शुरू कर देते हैं कि मार्केट अभी क्या कर रही है। और यही बदलाव ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। याद रखिए, मार्केट का काम चलना है और ट्रेडर का काम उस चाल को समझना है। जब आप ट्रेंड को पहचानना सीख जाते हैं, तब चार्ट आपको केवल कैंडल्स का समूह नहीं लगता, आपको उसके अंदर छिपी हुई डायरेक्शन दिखाई देने लगती है। आपको समझ आने लगता है कि मार्केट में इस समय किसकी पकड़ मजबूत है और किसकी कमजोर। यही वो नींव है जिस पर पूरी ट्रेंड ट्रेडिंग खड़ी होती है। अगर ये नींव मजबूत हो गई तो आगे की सारी चीजें जैसे एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट समझना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए ट्रेडिंग सीखने की शुरुआत किसी इंडिकेटर से नहीं, बल्कि ट्रेंड को समझने से होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड ही वो भाषा है जिसमें मार्केट हर दिन हमसे बात करती है। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रेंड को पहचाना कैसे जाए। बहुत सारे ट्रेडर्स ये मानते हैं कि ट्रेंड पहचानने के लिए उन्हें दर्जनों इंडिकेटर्स, जटिल स्ट्रैटेजीज या किसी विशेष सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ट्रेंड पहचानने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका हमेशा प्राइस को पढ़ना रहा है। मार्केट हमें हर समय संकेत देती रहती है, लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश लोग उन संकेतों को देखने के बजाय प्रेडिक्शन करने में लगे रहते हैं। जब भी मैं किसी चार्ट को खोलता हूं, मेरा पहला काम एंट्री ढूंढना नहीं होता। मैं सबसे पहले ये देखने की कोशिश करता हूं कि मार्केट मुझे क्या बता रही है। मैं खुद से पूछता हूं कि अगर मुझे इस चार्ट का भविष्य नहीं पता हो, अगर मुझे कोई न्यूज नहीं पता हो, अगर मुझे कोई इंडिकेटर नहीं दिख रहा हो, तो सिर्फ प्राइस को देखकर मैं क्या समझ सकता हूं। यहीं से ट्रेंड एनालिसिस की शुरुआत होती है। ट्रेंड पहचानने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके देखना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई ट्रेडर्स इतनी ज्यादा जूम इन करके चार्ट देखते हैं कि उन्हें केवल कुछ कैंडल्स ही दिखाई देती हैं। जब आपका फोकस सिर्फ कुछ कैंडल्स पर रहता है तो मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग लगने लगती है। लेकिन जैसे ही आप चार्ट को थोड़ा पीछे से देखने लगते हैं, आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाई देने लगती है। मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस पिछले कई दिनों से लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है। बीच बीच में छोटे करेक्शन भी आ रहे हैं, लेकिन हर करेक्शन के बाद प्राइस पिछले हाई से भी ऊपर चली जा रही है। ये मार्केट आपको साफ साफ बता रही है कि बायर्स लगातार कंट्रोल में है। यही अप ट्रेंड का पहला संकेत होता है। इसी तरह अगर प्राइस लगातार नीचे की तरफ जा रही है और हर रिकवरी पिछले रिकवरी पॉइंट से नीचे रुक रही है, तो ये संकेत है कि सेलर्स मार्केट पर हावी हैं। ये डाउन ट्रेंड की पहचान है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर वो तरीका है जिससे प्राइस अपनी कहानी बताती है। बहुत सारे ट्रेडर्स केवल कैंडल देखकर निर्णय लेते हैं। अगर बड़ी ग्रीन कैंडल दिख गई तो बाय कर लिया, बड़ी रेड कैंडल दिख गई तो सेल कर दिया। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ कैंडल नहीं देखते, वे स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बना रही है तो यह बुलिश स्ट्रक्चर कहलाता है। इसका मतलब यह है कि बायर्स हर बार प्राइस को पहले से ज्यादा ऊपर ले जा रहे हैं और करेक्शन आने पर भी प्राइस पहले के लो से ऊपर ही रुक रही है। यह स्ट्रेंथ का संकेत है। अब ध्यान दीजिए कि ट्रेंड पहचानने का काम किसी एक कैंडल से नहीं होता। अगर आज एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई तो इसका मतलब यह नहीं कि अप ट्रेंड शुरू हो गया। उसी तरह अगर एक बड़ी रेड कैंडल बन गई तो इसका मतलब यह नहीं कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ट्रेंड हमेशा एक प्रोसेस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो समय के साथ विकसित होता है। यहीं पर धैर्य की आवश्यकता होती है। बहुत सारे ट्रेडर्स जल्दबाजी करते हैं। वे चाहते हैं कि चार्ट देखते ही तुरंत कोई सिग्नल मिल जाए, लेकिन मार्केट हमेशा धैर्य रखने वालों को रिवॉर्ड करती है। जब आप कुछ मिनट निकालकर पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, तब आपको मार्केट की वास्तविक डायरेक्शन समझ आने लगती है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ट्रेंड पहचानने के लिए आपको भविष्य देखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल वर्तमान को सही तरीके से पढ़ना है। मार्केट अभी क्या कर रही है ये समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि मार्केट कल क्या करेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भविष्य की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन वर्तमान स्ट्रक्चर को देखा और समझा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर मूवमेंट ट्रेंड नहीं होती। कई बार मार्केट एक निश्चित रेंज के अंदर घूमती रहती है। प्राइस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है, लेकिन कोई नई डायरेक्शन नहीं बनती। ऐसे समय में मार्केट साइडवेज होती है। यह भी ट्रेंड एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड नहीं पहचानता, बल्कि यह भी पहचानता है कि कब मार्केट में कोई स्पष्ट ट्रेंड मौजूद नहीं है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता केवल सही एंट्री लेने से नहीं आती, सफलता सही डायरेक्शन चुनने से आती है। अगर डायरेक्शन सही है तो छोटी गलतियों को संभालना आसान हो जाता है, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत है तो सबसे अच्छी एंट्री भी लंबे समय तक काम नहीं करती।
इसलिए जब भी अगली बार आप कोई चार्ट खोलें, जल्दबाजी में ट्रेड खोजने की कोशिश मत कीजिए। पहले कुछ मिनट मार्केट को पढ़िए, उसे बोलने दीजिए, उसके स्ट्रक्चर को देखिए, उसके हाइज और लोज को समझिए, बायर्स और सेलर्स की ताकत को पहचानिए, क्योंकि जिस दिन आप चार्ट की भाषा समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन ट्रेंड पहचानना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। और यही वो कौशल है जो एक सामान्य ट्रेडर को धीरे धीरे एक अनुशासित और कंसिस्टेंट ट्रेडर में बदल देता है। अब तक हमने समझ लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर की मदद से ट्रेंड को कैसे पहचाना जाता है, लेकिन वास्तविक ट्रेडिंग में कई बार ऐसा होता है कि चार्ट पर इतनी सारी कैंडल्स होती हैं कि नए ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ट्रेंड अभी भी मजबूत है या कमजोर पड़ने लगा है। ऐसे समय में एक टूल हमारी मदद कर सकता है और वो है मूविंग एवरेज। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मूविंग एवरेज कोई भविष्य बताने वाला टूल नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको 100% सही सिग्नल दे दे। इसका असली काम मार्केट में मौजूद नॉइज को कम करना है ताकि ट्रेंड अधिक साफ दिखाई दे। मार्केट में हर दिन छोटी छोटी मूवमेंट्स होती रहती हैं। कभी न्यूज का असर होता है, कभी प्रॉफिट बुकिंग होती है, कभी अचानक वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। इन सभी उतार चढ़ाव के बीच कई बार ट्रेंड को पहचानना मुश्किल हो जाता है। मूविंग एवरेज उसी डायरेक्शन को सरल तरीके से दिखाने का काम करता है। जब मैं चार्ट देखता हूं तो मैं मूविंग एवरेज को एक गाइड की तरह देखता हूं, लीडर की तरह नहीं। लीडर हमेशा प्राइस होती है। प्राइस मार्केट की सबसे सच्ची इंफॉर्मेशन है। मूविंग एवरेज केवल प्राइस को आसान तरीके से समझने में मदद करता है। मान लीजिए प्राइस लगातार मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है। इसका मतलब यह हो सकता है कि मार्केट में बायर्स का प्रभाव मजबूत है। बायर्स लगातार प्राइस को ऊपर बनाए रखने में सफल हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर प्राइस लगातार मूविंग एवरेज के नीचे बनी हुई है तो यह संकेत हो सकता है कि सेलर्स का दबाव ज्यादा है और मार्केट में कमजोरी बनी हुई है। लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण गलती होती है। बहुत सारे नए ट्रेडर्स केवल मूविंग एवरेज को देखकर ट्रेड लेने लगते हैं। जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर गई, बाय कर लिया, जैसे ही नीचे आई, सेल कर दिया। यह तरीका लंबे समय तक काम नहीं करता, क्योंकि मार्केट हमेशा सीधी और साफ नहीं होती। कई बार प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे बार बार घूमती रहती है। ऐसे समय में गलत सिग्नल्स मिलने लगते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मूविंग एवरेज को अकेले मत देखिए, उसे मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जोड़कर देखिए। अगर मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रही है और साथ ही प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर बनी हुई है तो ट्रेंड की पुष्टि और मजबूत हो जाती है। इसी तरह अगर मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रही है और प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो डाउन ट्रेंड की संभावना अधिक मजबूत मानी जा सकती है। अब एक और रोचक बात समझिए। जब मार्केट में मजबूत ट्रेंड होता है तो कई बार प्राइस मूविंग एवरेज के पास आती है और फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है। यह व्यवहार हमें यह संकेत देता है कि मार्केट में अभी भी मोमेंटम मौजूद है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा, लेकिन यह अक्सर मजबूत ट्रेंड की विशेषताओं में से एक होता है। इसके विपरीत जब मार्केट साइडवेज होती है तब मूविंग एवरेज भी लगभग सीधी दिखाई देने लगती है। प्राइस उसके ऊपर और नीचे बार बार घूमती रहती है। ऐसे समय में ट्रेंड कमजोर या अनुपस्थित हो सकता है। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स केवल इंडिकेटर नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं कि मार्केट किस परिस्थिति में है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग की शुरुआत करते समय दर्जनों इंडिकेटर जोड़ लेते हैं। चार्ट पर RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड्स, स्टोकेस्टिक और न जाने क्या क्या लगा देते हैं। धीरे धीरे चार्ट इतना भरा हुआ दिखाई देता है कि प्राइस ही दिखाई नहीं देती। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर चार्ट को सरल रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मार्केट का असली ट्रुथ प्राइस के अंदर छिपा होता है। मैंने अपने अनुभव में यह देखा है कि जितना अधिक कोई ट्रेडर चार्ट को जटिल बनाता है, उतना ही वो कंफ्यूजन बढ़ा देता है, जबकि ट्रेंड पहचानने का उद्देश्य कंफ्यूजन कम करना होता है। मूविंग एवरेज का सही उपयोग तभी संभव है जब आप उसे एक सपोर्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल करें, न कि डिसीजन मेकर की तरह। याद रखिए, मार्केट हमेशा पहले चलती है और इंडिकेटर बाद में प्रतिक्रिया देते हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रेंड का जन्म प्राइस में होता है, इंडिकेटर में नहीं। इंडिकेटर केवल उस ट्रेंड को देखने और समझने में सहायता करता है। इसलिए अगर कभी प्राइस और इंडिकेटर के बीच विरोधाभास दिखाई दे तो सबसे पहले प्राइस को महत्व दीजिए। एक सफल ट्रेडर का लक्ष्य हर मूवमेंट को पकड़ना नहीं होता, उसका लक्ष्य बड़ी डायरेक्शन को समझना होता है। और मूविंग एवरेज उसी बड़ी डायरेक्शन को देखने के लिए एक उपयोगी खिड़की की तरह काम कर सकता है। जब आप मार्केट स्ट्रक्चर और मूविंग एवरेज को दोनों को साथ में पढ़ना सीख जाते हैं, तब ट्रेंड पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही वो चरण है जहां ट्रेडिंग अनुमान लगाने का खेल नहीं रह जाती, ये ऑब्जर्वेशन और प्रोबेबिलिटी का खेल बन जाती है। और जब आपका ध्यान प्रेडिक्शन से हटकर ऑब्जर्वेशन पर आ जाता है, तब आपके निर्णय अधिक संतुलित, अधिक अनुशासित और अधिक प्रभावी बनने लगते हैं।
यही आदत धीरे धीरे आपको ट्रेंड को तेजी से पहचानने और मार्केट की डायरेक्शन के साथ चलने में मदद करती है। अब तक हमने समझ लिया है कि ट्रेंड क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ना है और मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेंड को कैसे और स्पष्ट तरीके से पहचानना है। लेकिन ट्रेडिंग की असली सफलता सिर्फ चार्ट को समझने में नहीं, बल्कि सही मानसिकता और डिसिप्लिन के साथ उस समझ का उपयोग करने में छिपी होती है। बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेंड को पहचान लेते हैं, फिर भी लगातार प्रॉफिट नहीं कमा पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे मार्केट के साथ चलने के बजाय मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं। हर ट्रेडर चाहता है कि वो बिल्कुल बॉटम पर बाय करे और बिल्कुल टॉप पर सेल करे, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा करने की कोशिश नहीं करते। मैं कभी भी मार्केट का हीरो बनने की कोशिश नहीं करता। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना होता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है, मैं उस डायरेक्शन को समझूं और उसी के साथ चलूं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं केवल ये देखने की कोशिश करता हूं कि मुझे बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां मिल सकती है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि कमजोरी अभी भी बनी हुई है या नहीं। और अगर मार्केट साइडवेज है, जहां कोई स्पष्ट डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रही, तो कई बार सबसे अच्छा फैसला इंतजार करना होता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कई बार कोई ट्रेड न लेना भी एक अच्छा डिसीजन होता है। नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन वास्तव में क्वालिटी ट्रेड्स ही लंबे समय में बेहतर परिणाम देने में मदद करते हैं। एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं होती कि वो हर बार सही साबित हो। उसकी पहचान ये होती है कि वो अपने रूल्स और प्रोसेस का पालन करता है। मार्केट हमेशा बदलती रहती है। कभी ट्रेंड मजबूत होता है, कभी कमजोर पड़ता है और कभी मार्केट बिना किसी डायरेक्शन के चलती है। ऐसे में हमें अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं, बल्कि चार्ट के द्वारा दिए जा रहे संकेतों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। मैं हमेशा एक बात याद रखता हूं कि मेरा काम भविष्य बताना नहीं है। मेरा काम यह समझना है कि इस समय मार्केट क्या कर रही है। जब आप प्रिडिक्शन करना छोड़ देते हैं और ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देते हैं, तभी आपकी ट्रेडिंग में वास्तविक बदलाव आना शुरू होता है। ट्रेंड को पहचानना कोई एक दिन में सीखने वाली कला नहीं है। इसके लिए लगातार चार्ट्स को देखना, प्राइस मूवमेंट को समझना और धैर्य रखना जरूरी है। शुरुआत में आपको समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग खुद मार्केट की डायरेक्शन को जल्दी पहचानने लगेगा। इस पूरी सीख का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मार्केट में सफलता किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी जादुई स्ट्रैटेजी या हर बार सही प्रिडिक्शन करने से नहीं आती। सफलता आती है सही ट्रेंड को पहचानने, धैर्य रखने, डिसिप्लिन बनाए रखने और मार्केट के साथ चलने से। जिस दिन आप ट्रेंड के खिलाफ लड़ना छोड़ देंगे और ट्रेंड को फॉलो करना सीख जाएंगे, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग की सोच बदलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से ट्रेंड को समझने में कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन ट्रेडर्स के साथ शेयर करें जो बार बार गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेकर नुकसान कर देते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ट्रेंड पहचानने के लिए आप सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान देते हैं, प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर या मूविंग एवरेज। आपका जवाब जानकर मुझे खुशी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्रेडिंग सीख के साथ।